नमस्कार। ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की बात करेंगे। उनकी सरकार के मुखिया के नाते अपनी कार्यशैली कैसी है, उसमें क्या विशेषता है, उसकी बात करेंगे और दो बड़े उदाहरणों के साथ बात करेंगे जो लैंडमार्क हैं अपने में, जिन पर कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में दो बड़े काम हुए, बड़े काम या कहिए बहुत बड़े काम दो हुए। एक, अयोध्या में राम जन्म स्थान पर रामलला का भव्य और दिव्य और नव्य मंदिर की स्थापना और अयोध्या जी का संपूर्ण कायाकल्प, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो हो पाया, जिसके लिए 500 वर्षों तक भारत ने संघर्ष किया था, बलिदान दिए थे। और केवल राम मंदिर की स्थापना नहीं हुई, का निर्माण नहीं हुआ। योगी के कार्यकाल में अयोध्या जी का संपूर्ण रूप परिवर्तन हुआ। संपूर्ण अयोध्या को भव्यता, दिव्यता, नव्यता हासिल हुई। गर्भगृह जहां रामलला का श्री विग्रह विराजित है, उसको केंद्रीय स्थान मानिए तो 84 कोस की परिधि अयोध्या की जी की, उसमें सब कुछ बदल गया, कायाकल्प हो गया, पुनरुद्धार हो गया। ऐसा लगा कि शायद इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा होगा कि कहीं न जाए कछु नगर विभूति, वैसी स्थिति हो गई। उसके पीछे योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली थी। उन्होंने अयोध्या को और रामलला के मंदिर को व्यक्तिगत तौर पर इतनी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ, निरंतरता के साथ उससे खुद को जोड़े रखा। एक एक छोटी से छोटी चीज की निगरानी की, एक से एक छोटी से छोटी समस्या का तत्काल समाधान किया अयोध्या जी में। तब इतने कम समय में इतना बड़ा परिवर्तन संभव हुआ अयोध्या में। अयोध्या ने पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी गति दी, पूरे भारत के पर्यटन को एक नई ऊंचाई दी है। पिछले वर्ष, जिसमें कुंभ भी शामिल था, ठीक है, लेकिन पिछले वर्ष 150 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश आए। 150 करोड़, उसमें 65 करोड़ कुंभ के निकाल दीजिए तो भी सामान्य स्थितियों में मान लीजिए कितना, उतना व्यक्ति अयोध्या आया और उत्तर प्रदेश आया, अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए। ये योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का परिणाम है। उन्होंने इन तीन क्षेत्रों को जो वरीयता दी, जो प्राथमिकता दी, उसने भारत की आध्यात्मिक चेतना का ध्वज और ऊंचा फहराया और भारत की आर्थिक क्षमता को भी बढ़ाया। और एक ये पक्ष है जिसमें आध्यात्मिकता है, जिसमें सनातन के गौरव का भाव भी है, और वो विषय योगी जी को प्रिय भी है। वो पहले एक योगी हैं, संत हैं, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी पहली और बड़ी पहचान पीठाधीश्वर की है। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई अयोध्या जी के विकास में, मंदिर के निर्माण में योगी जी की व्यक्तिगत रुचि थी।
काशी में भी व्यक्तिगत रुचि थी, मथुरा में भी है, कह सकते हैं। अब एक निपट दूसरा मिजाज का उदाहरण देता हूं। उसमें धार्मिकता नहीं है, उसमें संस्कृति भी नहीं, उसमें रामलला का विषय भी नहीं, हर हर महादेव भी नहीं, जय कन्हैया लाल की भी नहीं है, जिनसे आप कहें कि वो योगी जी हैं इसलिए। वो विषय है नोएडा के जेवर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण और उद्घाटन। इतनी कम समय में एशिया का सबसे बड़ा और सबसे भव्य एयरपोर्ट बना देना, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी बवाल के, छोटी उपलब्धि नहीं। इतनी बड़ी जमीन का अधिग्रहण हुआ, किसानों के साथ सहमति बनाना, और वो भी बिना किसी तनाव के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी किसान को असंतुष्ट किए हुए, छोटी उपलब्धि नहीं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण एक सपने के सच होने जैसा है, नोएडा के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, और उत्तर भारत के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस काम में भी योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की छाप दिखती है। वो टास्क को कैसे जमीन पर क्रियान्वित करते हैं, कराते हैं, ये देश के सामने आ गया। एक अयोध्या जी का उदाहरण दिया और दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग है, पूर्व पश्चिम में। एक सांस्कृतिक विरासत का विषय है और एक आर्थिक विकास का विषय है। दोनों में योगी जी की परफॉर्मेंस एक सी। यहां जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी एक छोटी से छोटी समस्या योगी जी ने खुद आगे बढ़कर सुलझाई, ताकि कहीं निर्माण का रथ रुके नहीं, निर्माण के रथ का कोई पहिया रुके नहीं। और उसी का नतीजा हुआ कि रिकॉर्ड समय में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। पूरी दुनिया आश्चर्य के साथ देख रही है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट इतनी जल्दी से तैयार हो गया, वरना दशकों लग जाते हैं ऐसी चीजों में। और उत्तर प्रदेश में ये बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ ने यहां भी अपनी छाप छोड़ी है। मेरे ख्याल से वो हर महीने, अगर अयोध्या गए हैं योगी जी वहाँ के विकास को देखने के लिए, वहाँ दिशा निर्देश देने के लिए, तो वो हर महीने नोएडा भी आए हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बन रहा था उस वक्त हर महीने नोएडा आए। और ये वही नोएडा जहाँ आने से उनसे पहले के मुख्यमंत्री डरते थे, कहते थे नोएडा शापित है, वहाँ जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, आसन चला जाएगा, निराश्रित हो जाएंगे। योगी जी ने उस अंधविश्वास को, मिथक को कूड़ेदान में फेंका और पूरे विश्व को यह बताया कि एक सन्यासी अयोध्या जी में धर्म और सनातन की ध्वजा फहरा सकता है, तो वो जेवर जैसे गांव में विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट्स में से एक का निर्माण भी कर सकता है, करा सकता है। सोचिए, एक पूरब एक पश्चिम, दो छोर। योगी ने दोनों को बहुत कुशलता से साधा और क्रियान्वयन के स्तर पर उन्होंने 100% दिया, 99। कहीं कोई चीज अटकी नहीं, भटकी नहीं, लटकी नहीं, न अयोध्या में न जेवर में। ये जेवर केवल एयरपोर्ट नहीं है, ये जगह का नाम नहीं है। ये एयरपोर्ट
भारत माता की के लिए जेवर जैसा ही है। ये भारत माता के लिए आभूषण जैसा है, जेवर जैसा है। जेवर का एयरपोर्ट, इसको सामान्य एयरपोर्ट मत समझिए। ये एक बड़ी उड़ान है देश की, देश के सपनों की। मैंने गंगा एक्सप्रेस वे भी एक बड़ी उपलब्धि है। उतना बड़ा एक्सप्रेसवे देश में कहीं नहीं। उपलब्धि तो ये भी बड़ी है कि उत्तर प्रदेश के पास देश के आधे से ज़्यादा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है उससे आधे से ज़्यादा हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश के पास है। उपलब्धि ये भी बड़ी है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का आधे से ज़्यादा काम देश का अकेले उत्तर प्रदेश में है। उपलब्धि ये भी बड़ी है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम 60% अकेले उत्तर प्रदेश में है। ये सब उपलब्धियां बड़ी हैं योगी की, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि है अयोध्या जी का कायाकल्प, जन्म स्थान पर रामलला का भव्य दिव्य और नव्य मंदिर का निर्माण और जेवर में दुनिया को चमत्कृत कर देने जैसा एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रिकॉर्ड समय में बनाकर खड़ा कर देना। ये दो बड़ी अद्भुत उपलब्धियां हैं और ये दोनों उपलब्धियां योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का एक वो विंडो है, रोशनदान है। यहाँ से आप उनकी कार्यशैली को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और लोगों को लगता था कि सन्यासी होने के नाते योगी जी के हृदय के समीप केवल यही विषय होंगे, काशी, मथुरा, अयोध्या, नैमिषारण्य, विंध्याचल। नहीं, वो सांस्कृतिक विरासत के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं और आर्थिक विकास के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। तभी जेवर एयरपोर्ट आकार ले पाया। कोई मुख्यमंत्री शायद ही अपने राज्य में बनने वाले किसी एयरपोर्ट को लेकर इतना सक्रिय रहा हो जितना सक्रिय योगी आदित्यनाथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर रहे। और वो स्थिति अयोध्या के साथ रही। और सांस्कृतिक पुनरुद्धार और सांस्कृतिक चेतना का जब विषय आएगा तो एक विषय और भी आता है, वो आता है कि कुंभ में 65 करोड़ लोगों का स्नान प्रयाग में, वो भी एक अद्भुत बड़ी और विस्मयकारी घटना है। 65 करोड़ लोग, वहाँ भी योगी की कार्यक्षमता का एक उदाहरण हमने देखा, देश ने देखा और दुनिया ने देखा। लेकिन आज बात दो छोर, दो अलग मिजाज की चीज़ें, अयोध्या जी और जेवर का एयरपोर्ट, और इन दोनों को सजाने, संवारने और आकार देकर खड़ा करने में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और उनकी काम के प्रति प्रतिबद्धता और संकल्पबद्धता, इनको रेखांकित करना आज का ब्लूप्रिंट का विषय था। धन्यवाद।